डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर ऑफियत से होंगे। आज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात हम देंगे ताकि होम्योपैथी के हवाले से जो आम आवाम की मिथ है उसको हम बेहतर तरीके से क्लियर करें। जी, पहला सवाल क्या है जनाब? जी, पहला सवाल ये है कि होम्योपैथी बड़ा स्लो काम करती है और इसके इलाज में महीनों लगते हैं। तो इस बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस हवाले से ना दो चीज़ें हैं। एक है एक्यूट केसेस और दूसरे हैं क्रॉनिक केसेस। क्रॉनिक केसेस वो होते हैं जो बीमारी पुरानी हो चुकी है या बड़े डीप लेवल पर आपके अंदर पैथोलॉजिकली चेंजेस ला चुकी है, उसको क्रॉनिक केसेस कहा जाते हैं। एक्यूट केसेस होते हैं कि आम आनन फानन आने वाली बीमारियां, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मौसमी अवारजात के हवाले से। जहाँ तक एक्यूट की बात है, एक्यूट में हमारे जो हमने देखे अपनी प्रैक्टिस के अंदर के लोग जो है वो इंजेक्शन लगवाने की तरफ भागते हैं कि जी फौरी तौर पे इंजेक्शन लगवा लें, 103 104 बुखार है, होम्योपैथी तो स्लो काम करेगी। हालांकि 2007 से मैं एक्यूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपीरियंसेस में ऑन द रिकॉर्ड ऐसे केसेस भी मौजूद हैं कि टाइफाइड का पेशेंट भी 24 घंटे के बाद अपने काम पर गया और उसको पता भी नहीं था कि उसको बुखार हो। तो एक्यूट में होम्योपैथी जस्ट इन 15 मिनट्स आपको रिजल्ट देती है। मेरा अपना जो तरीक़ाकार है कि हमारे पास एक्यूट में कोई पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसको एक ही डोज देते हैं और विद इन 15 मिनट्स उससे पूछते हैं कि हाँ भी तबीयत में तब्दीली क्या आई है। तो इससे ज़्यादा फास्ट और क्या होगा। जहाँ तक क्रॉनिक केसेस की बात करते हैं, अगर जस्ट लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि सारी उम्र आपको दवाई खानी पड़नी है, वहाँ पे अगर हम आपको कहें कि 6 महीने या 1 साल का इलाज है, तो आप खुद फैसला कीजिए कि होम्योपैथी ज़्यादा लंबा इलाज है या जो रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक आप इलाज करें वो ज़्यादा लंबा इलाज है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला एक और भी है कि होम्योपैथी में तो ये है कि अगर हम 6 महीने या 1 साल का कहते हैं तो मरीज़ की दवाइयों से जान छूट जाती है। इसके बरक्स एलोपैथी में तो दवाइयों से जान छूटने का तस्वुर ही नहीं है ना। आपको सारी उम्र हाई ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, दिल के अवारदात के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए दवाएं खानी ही खानी है, एंटी एलर्जिक्स लेनी ही लेनी है। तो फैसला आप खुद कीजिए कि होम्योपैथी सुस्त है या तेज़ इलाज है। जी डॉक्टर साहब, दूसरा जो सवाल हमारे पास आता है वो ये है कि लोग कहते हैं जी होम्योपैथी साइंस नहीं है और इसको साइंस नहीं मानती। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तमाम कारीन से मेरी गुजारिश है कि आप आजकल गूगल का दौर है, गूगल पे सर्च कीजिए। होम्योपैथी एक बहुत बड़ी साइंस है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि ये एडवांस साइंस है जो अभी तक अवामुन नास को समझ ही नहीं आ रही, तो ये बेजाना होगा। अभी होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं कि हम ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ और पैदाइशी नाबीना या माजूर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हासिल कर चुके हैं। हमारे गूगल प्रोफाइल के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ के केसेस हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सीपी चाइल्ड्स के बच्चे हैं और इसी तरीके से और बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके ऊपर जदीद मेडिकल साइंस के पास कोई सलूशन नहीं है। इम्यूनो सुप्रेसेंट या कोई पेन किलर्स या ऐसी कोई सीडेटिव मेडिसिन देते हैं और बस वही है कि बस दवाइयाँ खाते रहें और चलते रहें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे क्योर्ड केसेस की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरीके से पाकिस्तान में एक बड़ा ही मारूफ नाम है डॉक्टर गुलाम यासीन साहब लाहौर से, वो हीमोफीलिया थैलीसीमिया के हवाले से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पिछले कई सालों से 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के बच्चे एक नॉर्मल और बगैर किसी दवा के बेहतरीन ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। तो इससे आप बढ़ के और साइंस कैसे मानेंगे? जी डॉक्टर साहब, जो तीसरा बड़ा सवाल आता है वो लोग इस तरह कहते हैं कि ना इसका कोई फ़ायदा है और ना ही इसका कोई नुकसान है। यानी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का कोई ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो इस बारे में। अमूमी तौर पे ये मिथ बहुत ही वायरल हुई हुई है, स्टेट ड्रामों के अंदर भी लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की हैं। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है। मैं आपको न्यूटन का थर्ड ऑफ मोशन रिकॉल करवाना चाहूँगा। उसके मुताबिक हर अमल का रद्द अमल होता है। तो या तो आप एक बात को तय कर लें, एक बात को हतमी तौर पे मान लें कि होम्योपैथिक के अंदर किसी तरह का कोई अमल प्रोड्यूस करने की ताकत नहीं है, तो फिर तो हम यही कहेंगे कि इसका कोई रद्द अमल भी नहीं होता। लेकिन अगर होम्योपैथी से लोग शिफा याब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अमल प्रोड्यूस कर रही है और उसके नतीजे में, रद्द अमल के नतीजे में लोग शिफा याब हो रहे हैं।
और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी होम्योपैथी का ना कोई फ़ायदा है या ना कोई नुकसान, या एक आम मिथ ये है कि जी होम्योपैथी का कोई नुकसान नहीं है तो इसलिए हम होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं और इलाज करवाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर आपका होम्योपैथिक नॉलेज कॉम्पिटेंट नहीं है, आपके मर्ज को और उसकी पैथोलॉजी को नहीं समझता, उसके जेनेटिक हिस्ट्री को नहीं समझता, और उसके अंदर होने वाली जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको नहीं समझता, और सतही दवाएं या ऐसी डीप एक्टिंग रेमेडीज देता है जिनका बेजा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो डेफिनेटली आपके अंदर बीमारियां पैदा होंगी, पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और आप ज़्यादा वर्स लेवल पर जा सकते हैं। जी, इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि ये सिर्फ छोटी छोटी बीमारियों के लिए ही फ़ायदेमंद है, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं ऐसे केसेस में जो है ये होम्योपैथी नहीं यूज़ करना चाहिए। मुझे 21 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और अपने 21 साल प्रैक्टिस के अंदर अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मेरे पास एक्यूट केसेस की शरह ज़्यादा है या क्रॉनिक की, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास क्रॉनिक केसेस की शरह ज़्यादा है। 90% केसेस मेरे पास क्रॉनिक होते हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के केसेस तो मेरे पास इक्का दुक्का रिपोर्ट होते हैं। मेरे पास ज़्यादातर वो केसेस आते हैं जो कि अड़े फंसे होते हैं, पैथोलॉजिकली एडवांस लेवल पर गए हुए होते हैं, या 5-5, 10-10 साल से लोग बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो इस तरह के केसेस आते हैं। तो इससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटे मोटे अवारदात में ज़्यादा फ़ायदा देती है या बड़े अवारदात में। अभी हमारे पास एक केस रेफ़र हुआ आज से 6 महीने पहले। उसको निश्तर और इधर एक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा था जी आप जाएं, दुआ करें, अल्लाह करम फरमाएगा। यानी कि दे वर होपलेस के मरीज़ की रिकवरी नहीं है। लीवर सिरोसिस एंड स्टेज लीवर कैंसर डिजीज़ थी, और डॉक्टरों ने कहा कि बस आप दुआ करें, चंद दिन का मेहमान है। आज 6 महीने हो चुके हैं, वो हमारे ट्रीटमेंट के अंडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ क्वाइट वेल। अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन वो आई थी पहली दफ़ा तो 4 लोग उसको पकड़ के लाए थे। पेट फूला हुआ था, सांस नहीं लिया जा रहा था, नींद नहीं आती थी, ना भूख थी, ना प्यास थी, कब्ज़ शदीद थी, और कभी मोशन उसको लग जाते थे। कमज़ोरी की वजह से जिस्म कांप रहा था और चेहरा काला स्याह हुआ हुआ था। आज वो खातून अपने रिश्तेदारों में भी जाती है, घर पर चलती फिरती है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना 3 टाइम खा रही है, नॉर्मल स्टूल पास हो रहे हैं, और इस तरह के यूँ समझ कि किसी तरह की कर्ब और अजियत से वो मुकम्मल तौर पर पाक साफ होकर एक इंतहाई पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही है। ज़िंदगी का और मौत का तो अल्लाह को ही पता है ना। लेकिन मेरा सिर्फ एक मानना है कि अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है, भले वो एक्यूट है या क्रॉनिक, तो बतौर होम्योपैथिक डॉक्टर हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मैंने बारहा देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसे केसेस जहाँ पे डॉक्टरों ने कहा था देयर इज़ नो होप, वहाँ पे वो लोग एक इंतहाई शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर क्वैक टाइप होते हैं या यानी डॉक्टर नहीं होते। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप एजुकेशन लेते हैं या क्या तरीकाकार होता है? सबसे पहले तो मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा होम्योपैथी का मुराल बुलंद हुआ है। क्योंकि जितने भी रजिस्टर्ड होम्योपैथ थे और जो वाकई होम्योपैथिक सर्टिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, उनका नाम रोशन हुआ है। और इस वक्त तो यूँ समझ लें कि एलोपैथी तिब ने भी हमें बड़ी वैल्यूज़ देना शुरू कर दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्वैक्स भी होंगे, जैसे एलोपैथी में क्वैक्स होते हैं, होम्योपैथी में भी होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्वैक का काम ही नहीं है कि होम्योपैथी को करें। क्योंकि यहाँ पे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ही अगर आपसे ठीक नहीं होगा तो आप बड़ी बीमारियों की तरफ कैसे जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के लिए जैसे आप पैनाडॉल ले लेते हैं तो सबको फ़ायदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास अगर बुखार के लिए 4 मरीज़ आए हैं, एक को सर्दी लग रही है, एक को गर्मी लग रही है, एक हाई हाई कर रहा है, और एक बेसुध पड़ा हुआ है, चारों की दवाएं मुख्तलिफ होंगी। तो अगर हम किसी भी एक दवा से चारों को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी ठीक नहीं होगा। यानी कि होम्योपैथी इनफरादियत की कायल है, इनफरादियत के ऊपर काम करती है। जब भी आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी या तब्दीली आती है तो अलामात के ज़रिए उसका पता चलता है। आपको महसूस होता है कि आपको कहीं पे सर दर्द हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो वो जो महसूसात होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं।
उन महसूसात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके मिजाज और तबीयत के मुताबिक, आपकी तकलीफ़ की कमी बेशी के मुताबिक दवा का इंतखाब करना होता है। तो अगर दवा का इंतखाब ठीक हुआ, आपके मिजाज के मुताबिक हुआ, तो विद इन 15 मिनट्स आपका बुखार, आपके गर्दन, आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। और अगर दवा का इंतखाब इसके बरक्स हुआ तो भले सारी होम्योपैथी पिला दें, मरीज़ को टके का फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी में क्वैकरी ना होने के बराबर है। यहाँ पे जो होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है वो होम्योपैथी के सही असूलों के मुताबिक ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसलिए वो कामयाब है। शुक्रिया सर, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू।